भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खराब कर दिया। पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में वतन का दिफा किया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम इजलास से खिताब। कहा कि पानी 24 करोड़ अफराद की लाइफलाइन है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली नाकाबिल कबूल है। भारत को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कराची में खौफनाक हादसा, लियारी में चीखो पुकार। बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। 7 अफराद जाँ बहक। मलबे से खवातीन समेत 8 जख्मियों को निकाला गया। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 70 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। अचानक इमारत गिरने की आवाज सुनाई दी, जैसे जलजला आया हो। लाशें मलबे के सरियों से लटक रही थीं। खौफनाक मनाजिर थे। लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यानी शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतासरा इमारत गिरने से अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीमों ने निकाल लिया। SBCA के मुताबिक इमारत को खाली करने के लिए मुतादिद बार नोटिस दिए गए। और नीलम के इलाके चहलहाना के करीब कार हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 1 लापता हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक 5 खवातीन और 1 मर्द की लाश को निकाल लिया गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह सामने ना आ सकी। लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात का SBCA के मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कराची में इमारत गिरने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। हुकूमत सिंध को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीद और खस्ता हाल इमारतों की फौरी तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का लियारी वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं तमाम दस्तियाब वसाइल बरुए कार लाकर फंसे अफराद को निकाला जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय सरपरस्त खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सख्त फायरिंग का तबादला। 30 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR का एक बार फिर अबूरी अफगान हुकूमत पर सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराही इजलास में शिरकत। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियूफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म का भारत के साथ कशीदा सूरत हाल में अज़रबैजान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक की क़यादत का तिजारत और सरमायाकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत की। वज़ीर ख़ारजा सागजार की अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात। ECO समिट के कामयाब इनेकाद पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात ECO समिट के साइडलाइन पर हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खदशा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP की असम्बली के 35,000 अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस बुला लिया। अली अमीन गंडापुर अरकान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान 35,000 अरकान असम्बली से हलफ लिए जाने का इम्कान। PTI के आज़ाद अरकान असम्बली का व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया।
ख्वाजा साद रफीक ने पीटे अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट करने की रिवायत को गलत करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, गाली कल्चर नाकाबिल कबूल है। स्पीकर को मअतली का इख्तियार है, डी सीट का नहीं। आज दरवाज़ा खुला तो कल सब जमातें उससे गुजरेंगी। मफलूकुल हाल जमहूरियत पर रहम किया जाए, अपनी पगड़ी किसी और के हाथ में ना दी जाए। 5 अक्टूबर एहतजाज का केस। लाहौर के ATC ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर और राना शहबाज को इश्तिहारी करार दिया था। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खानम की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी। आलिया हमजा की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। दुनिया में 5 जंगें रुकवाने का दावा। आयोवा स्टेट फेयर ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, 5 आलमी तनाज़ात को मैंने रोका और हमने दुनिया को तबाही से बचाया है। दुनिया को यह तस्लीम करना होगा कि हम अमन के अलमबरदार हैं। समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है, जिसे कोई जानता भी नहीं है। अमरीकी सदर का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया। मजीद 4 बरस सदर रहने का ऐलान। अमरीकी सदर का वन बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर। सेनेट के बाद अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने बिल मंजूर कर लिया। ट्रंप के टैक्स और अखराजाती बिल की हिमायत में 218, मुखालिफत में 214 वोट पड़े। तमाम डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन अरकान की बिल की मुखालिफत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की आसनाद कबूल कर ली। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने रूसी सफीर दिमित्री ज़रनोव से मुलाकात करके बाज़ाब्ता फैसला सरकारी तौर पर पहुँचाया।